आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड हैं जहां पर पार्टिकल्स की रेगुलर अरेंजमेंट होती है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है और यहाँ पर पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज्ड है। यही वजह है कि इसे क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है। चलिए डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिस्टलाइन सॉलिड के। चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो है डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। जैसे कि आप जानते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलर अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की। यही वजह है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारे पास सोडियम क्लोराइड, जिसे हम नमक भी कहते हैं। हम जानते हैं कि जो सोडियम क्लोराइड है वहाँ पर एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की, कि हमारे पास सोडियम का आयन होता है, फिर क्लोराइड आयन होता है, फिर सोडियम आयन होता है। ठीक है, एक क्रिस्टल लैटिस बनाता है। ठीक है, अरेंजमेंट जो है क्रिस्टल की उसे हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। और जो सोडियम क्लोराइड में हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, जिसे हम यूनिट सेल कहते हैं, वो है हमारे पास क्यूबिक यूनिट सेल। अब जब कभी सोडियम क्लोराइड को हम ग्राइंड करते हैं तो हम देखते हैं कि इसका जो पाउडर हमारे पास आता है, इसमें हर एक ग्रेन्यूल जो है वो अपनी शेप को रिटेन रखता है। मींस उसकी वो जो क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टीज़ है वो उसमें हर एक ग्रेन्यूल में पाई जाती हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्वालिटी क्या है कि वहाँ पर रेगुलर अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की, यहाँ तक कि जब उसे ग्राइंड भी किया जाए तब भी अपनी वो शेप को रिटेन रखता है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप है ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड के शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और यही वजह है कि किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्योरिटी को हम चेक कर सकते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट से। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहाँ पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो, उस पॉइंट को या उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। एग्जाम्पल हम लेते हैं, हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, वो है आइस। आइस जो है हमें मालूम है कि वो मेल्ट होती है शार्पली 0 डिग्री सेल्सियस पे। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की, वो है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो सोडियम क्लोराइड शार्पली मेल्ट होता है 801 डिग्री सेल्सियस पर। थर्ड एग्जाम्पल है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो वो हमारे पास है नेफ्थलीन। नेफ्थलीन मेल्ट होती है शार्पली 80 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अगर ये जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड अपने शार्प मेल्टिंग पॉइंट से हटकर किसी दूसरे टेम्परेचर पर मेल्ट होते हैं, इट्स मीन कि यहाँ पर इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं। यही वजह है कि हम कहते हैं कि किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्योरिटी को चेक करते हैं हम उसके मेल्टिंग पॉइंट से। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है क्रिस्टलाइन सॉलिड का हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल। वो शेप जिसमें क्रिस्टल नॉर्मल कंडीशंस में ग्रो करता है उसे हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल या क्रिस्टल हैबिट कहा जाता है। एग्जाम्पल हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड की। हम जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल जो है अंडर नॉर्मल कंडीशंस क्यूबिक शेप में ग्रो करता है, जबकि हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट की अगर हम बात करें तो इसका जो क्रिस्टल है वो नॉर्मली ट्राइक्लिनिक शेप में ग्रो करता है। क्रिस्टल ग्रोथ, वो शेप जिसमें क्रिस्टल ग्रो करता है तो वो किस पर डिपेंड करता है? चलिए बात करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास कंडीशंस, मींस क्रिस्टल को हम क्या टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या उसकी ग्रोथ के लिए प्रेशर प्रोवाइड कर रहे हैं, और क्या कंसंट्रेशन है हमारे पास सोल्यूशन की, ये अंडर कंडीशंस आते हैं। सेकेंड थिंग जिस पर हमारे पास शेप ऑफ ग्रोइंग क्रिस्टल डिपेंड करता है वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नॉर्मली अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड नॉर्मल कंडीशंस में हमारे पास क्यूबिक शेप में ग्रो करता है।
लेकिन जब हम 10% यूरिया को ऐड कर देते हैं एज एन इम्प्योरिटी, तो अब यही सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल क्यूबिक शेप में ग्रो करने की बजाय नीडल लाइक शेप में ग्रो करेगा, क्योंकि यहाँ पर अब 10% यूरिया ऐड हो चुका है। तो अब हमारे पास क्या हो गया है कि हमारे पास इम्प्योरिटीज बढ़ गई हैं। यही वजह है कि अब सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल क्यूबिक शेप में ग्रो करने की बजाय नीडल लाइक शेप में ग्रो करेगा।